हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है चेस बिगनर्स पार्ट 2 में। इसका जो टाइटल मैंने रखा है लैंग्वेज कोर्स। लैंग्वेज कोर्स का मतलब है कि जब भी मूव देंगे तो उस मूव का क्या है नाम होगा। आपको वो मैं आगे सिखाने वाला हूँ कैसे नाम लिखते हैं मूव्स का। आपके सामने 3 पॉइंट्स है: चेस साइन, चेस के सिंबल्स, चेस लैंग्वेज और नोटेशन। तो चेस लैंग्वेज, नोटेशन, साइंस और सिंबल्स आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉपी पेन लीजिए और मैं आपको जैसे दिखाने वाला हूँ साइंस, सिंबल, लैंग्वेज, आपको क्या है वो नोट करना है सारा। तभी आपको चेस की लैंग्वेज समझ आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको साइंस दिखाने वाला हूँ सबसे पहले, तो नोट कीजिएगा साइंस को। इसमें आप 6 नंबर देखिए, पोन। पोन का कोई साइन नहीं है, वो जिस मूव पर आएगा वही मूव लिखी जाएगी। आपके सामने सिंबल्स हैं, सिंबल्स भी पोज करके लिखिए। आगे वाले सिंबल्स, वाइट विन करेगा तो 1-0, ब्लैक विन करेगा तो 0-1। ये आपके इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपकी चेस की लैंग्वेज, चेस की जो सॉरी आपकी जो चेस की नॉलेज है उसको बढ़ाएंगे। आपके सामने ये बोर्ड है। अब इस बोर्ड में आप करना क्या है, हर एक बॉक्स का नाम लिखा हुआ है मैंने: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। जो पहली वाली लाइन है, जो लाइन सीधी जा रही है वो A है, और जो रो है वो 1। एग्जाम्पल के मैंने C ऊपर लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन किया लाइन को, ओके C रो है, उसका जो कॉलम है 1, C1, C2, C3, हर एक उसका नाम है। और जैसे जो मैंने बॉक्सेस हैं वो एम्प्टी छोड़े हैं, आपको वो भरने हैं। ध्यान से देखिए पोजीशन को। अब ये पोजीशन है मैंने गेम से ली है। E4 वाइट की मूव, वहाँ पर राइट साइड में जो लिखी हुई लैंग्वेज उसको देखिए ध्यान से। E5 वाइट ब्लैक की मूव, नाइट F3 वाइट की मूव, सेकंड मूव। अब ब्लैक की मूव नाइट F6। अब फिर नाइट कैप्चर E5 जो वाइट ने दिया, थर्ड मूव D6। D6 क्या है, ब्लैक की मूव, तो नाइट F3 वापस। ऐसे ही नाइट कैप्चर E4, जो ब्लैक नाइट है वो कैप्चर करता है E4 को। वाइट ने अपना नाइट निकाला नाइट C3 बॉक्स पर, तो नाइट कैप्चर C3, डी कैप्चर C3। इसके आगे जो ब्लैक बिशप है वो E7 बॉक्स पर, बिशप E3। जो मैंने सर्कल डाला है उसका मतलब क्या, कैसलिंग। इस पोजीशन में किंग G पर और रुक F पर आ जाता है, किंग क्वीन D2 पर, नाइट D7 पर। तो इसका मतलब है क्वीन कैसलिंग, कैसलिंग क्वीन साइड, नाइट F6। जो वाइट बिशप है D3 बॉक्स पर, C5। जो रुक है वो HE1 पर, यानी कि RH E1। तो बिशप E6 पर, किंग B1, क्वीन A5, उसके बाद C4। तो क्या कैप्चर D2, नाइट कैप्चर D2, जो कि वाइट करेगा। अब देखो रुक AD8 लिखा हुआ है, तो जो रुक A पर रहा वो D8 बॉक्स पर, F3, देन B6, तो G4। पॉन जिस भी बॉक्स पर मूव करेंगे उस बॉक्स का नाम आएगा या कैप्चर करेंगे। तो D5 ब्लैक की मूव, तो G5 वाइट की मूव, नाइट H5,
वाइट की मूव सी कैप्चर d5, बिशप कैप्चर d5। उसके बाद नाइट जो है वो e4 पर, देन ब्लैक का रिप्लाई आता है f5। तो एडवांस पोजीशन जी कैप्चर f6, देन नाइट कैप्चर f6, यानी कि एन कैप्चर f6। तो बिशप g5 बॉक्स पर, किंग f7 पर जो ब्लैक किंग है। उसके बाद नाइट g3 पर। तो आगे पॉन की वो c4, जो पॉन है वो c4 बॉक्स पर। आपको इतना समझ आया? जो भी पोजीशन मूव हो रही है, हर एक मूव का नाम है। आपको ऐसे ही इसके आगे जो मूव्स है वो फाइंड करनी है। कैसे मूव्स फाइंड करेंगे आपको वो खुद देखना है। इसके आगे वाइट की मूव है, तो आपको वाइट की मूव्स फाइंड करनी है, वाइट क्या क्या मूव्स देगा और उसका नाम लिखना है। तभी आपकी चेस की जो लैंग्वेज की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाएगी। इसके आगे मैं आपको कुछ पोजीशंस भी दिखाऊंगा। उन पोजीशंस में जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है चेस के लैंग्वेज के रिलेटेड, वो भी आपको बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा। तो पॉन प्रमोशन मीन्स जो मैंने आपको पहली वीडियो है उस अंदर दिखाया है कि पॉन जो है पर प्रमोट होता है। इसके अंदर d6 चेक, तो जिस मूव के पीछे चेक आएगा, जो किंग को चेक पड़ेगा, तो प्लस की मूव आएगी, प्लस लिखा जाएगा। किंग जो है e7 पर, ब्लैक किंग मूव हुआ है। उसके बाद किंग d7 ओनली, सेकंड मूव है वो d7 है, जो पॉन है वो d7 बॉक्स पर मूव हुआ है। उसके बाद ब्लैक किंग के e5, जो किंग है वो e5 बॉक्स पर। उसके बाद देखो d8 इज इक्वल टू क्याऊ d8, यहाँ क्याऊ भी लिख सकते हो आप। जो d8 है वो बन गया क्याऊ, यानी कि क्वीन प्रमोट हो गया। इसके बाद जब भी पॉन को कैप्चर करके भी हम क्वीन प्रमोट कर सकते हैं। डी कैप्चर e8 इज इक्वल टू क्याऊ e8 प्लस। इसके बाद नाइट f7, डबल चेक, किंग c7, ब्लैक किंग c7 पर, क्याऊ d6 चेक। ये क्या वाइट के लिए विनिंग पोजीशन है, क्योंकि किंग के पास कोई मटेरियल नहीं है, यहाँ से वाइट विन कर सकता है। क्वीन c6 चेक, जब भी कोई पीस अपनी रेंज किंग को डालेगा तो क्या है, उस मूव के पीछे प्लस आएगा। नोटेशन जो लास्ट मूव पे चेकमेट होगा या रिजाइन करेगा ब्लैक या वाइट, तो ये जो साइन है वो वाला साइन आएगा। तो मैं आपको पोजीशन दिखा रहा हूँ चेकमेट 4 मूव्स की, जिसमें चेकमेट हो जाएगा 4 मूव्स में। पोजीशन को ध्यान से देखिए। लॉन्ग टर्म के लिए ये सही नहीं होती पोजीशन। आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी प्लेयर से ऐसे नहीं जीत सकते। ये चेकमेट पोजीशन है। ब्लैक किंग के पास कोई स्पेस नहीं है बचने के लिए, और वो क्वीन को भी कैप्चर नहीं कर सकता। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। पजल्स, एंड गेम चेस ट्रेनिंग, पजल्स चेस ट्रेनिंग, बिगिनर्स चेस ट्रेनिंग, और उसके साथ साथ जो एडवांस चेस ट्रेनिंग है उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।